इस वक्त एक माहौल चल पड़ा कि इस पूरे मुल्क में एक साजिश चल रही है हिंदुस्तान में इस वक्त। हर कानूनी कोई भी हर कानून मोदी का है, कौन सा कानूनी दूसरे का है। तो मामला कोर्ट के पास है, कोर्ट भी दूनी का है ना, तो कोर्ट भी दूनी का है ना। मुसलमानों के में तो फैसला ही कौन सा हो रहा है। तो कोर्ट जो फैसला देगा, क्या आपको लगता है कि उसको आप स्वीकार करेंगे? नहीं, कुछ भी हो जाए हटना यहाँ से नहीं है। मर भी जाएंगे तो हटेंगे नहीं आते। मतलब एक आखिरी यही है कि जब तक बिल्कुल आखिरी फैसला ये कि हटना नहीं है आते। एनआरसी भी लागू कर ले, वो नहीं एक को माने कितने 70 करोड़ हिंदू है, तो 40 करोड़ मुसलमान भी। 40 करोड़ मुसलमान कितनों को मारेंगे? एक को मारोगे चाहे कितनों को मारोगे। सर हम भी देखते कभी ना कभी तुम्हारा भी मौका आएगा। जिस दिन तुमसे बड़ा आ गए ना, तो दिन तुम्हें रोड पे लेके पटक के मारेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। जिस दिन तुमसे बड़ा आ गए ना, तो दिन तुम्हें रोड पे लेके पटक के मारेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब माफ कीजिएगा, जब एक कुत्ता भौंकता है तो 10-20 कुत्ते खुद बहुत जमा हो जाते हैं। नहीं, कुदरती चीज है, ये कोई गलत मिसाल नहीं है। मोहल्ले गलियों में देख लीजिए, एक कुत्ता जहां भौंका, तमाम गलियों के कुत्ते अपना फर्ज समझ करके अब हमारे भाई ने पुकारा है तो हमें पहुंचना है। वो हमारे को भगा रहा है, हम भागेंगे नहीं। मोदी को जान से खत्म कर देंगे। नाम ऐसी बदनाम नहीं हो गया है। कौन भगा रहे हैं आपको? मोदी किसने बोला आपको भगा रहे हैं? ये सब पूरी दुनिया बता रही है। कौन है दुनिया वाले? कौन बता रहे हैं? समाचार देखता हूँ मैं। आज तक आपको आज तक में दिखाया कि आप लोगों को भगा दिया जाएगा। जी। अच्छा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एनआरसी हमारे इंडिया में लागू भी नहीं हुआ है। और वो सारे के सारे भोगते हैं। मजलिस खत्म होने के बाद कुत्ते एहतसाब करते होंगे कि मैं क्यों भोग रहा था। Sir, I don't want to discuss details right now and scream on top of my voice. ये हालात इस वक्त ऐसे क्यों हुए? असल में हुआ ये है कि आप लोगों ने सांप पकड़ने वालों को, सपेड़ा को देखा है कभी? देखा है सपेड़ा को? सपेड़ा अपनी बांसुरी जब निकालता है और जब बिम बजाता है वो, तो आसपास दरो दीवार, घरों में, झुपड़ियों में, महल में, छत पे जितने सांप छुपे होते हैं सब बाहर निकल आते कि नहीं आते? कि जब वो बजाना शुरू करता है तो सांप झूम झूम कर निकलना बाहर शुरू हो जाता है। बाहर सपेड़ा, मोहल्ले में इतने सांप थे, पता ही नहीं था हमें पता ही नहीं था। इस सपेड़े को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि उसने बिन बजाई तो मोहल्ले का सारा सांप बाहर निकल आया। शाहीन बाग का रास्ता खुलवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम इतना तो उनका जानना हक है कि आप किस तरफ खड़े हैं उसमें। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। अल्लाह ताला हजरत मोदी साहब दामत बरकातुहुम को, हजरत योगी साहब दामत बरकातुहुम को जज़ाए खैर अता फरमाए। बरसों के बाद ऐसा सपेड़ा हमें मिला है जिसने बिन बजाई तो हमारे आस्तीनों से सांप निकल रहे हैं, मदरसों से सांप निकल रहे हैं, मस्जिदों से सांप निकल रहे हैं, अलीगढ़ से सांप निकल रहा है, रोशनदान से सांप निकल रहे हैं। आज लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे। ये तो बेचारे आ गए, अल्लाह भला करे इनका, इनकी उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए कि साहब इन्होंने बांसुरी ऐसी बजाई कि आस्तीनों के सांप बाहर निकल आए। और ऐसा निकले कि निकलने के बाद जो 30 बरस से उलमा को गाली दे रहा था, जो 30 बरस से कुरान और हदीस को गाली दे रहा था, आरिफ मोहम्मद खान को क्या गवर्नर केरला का बना दिया गया कि जितने छोटे छोटे सपोले पीछे थे उन्होंने कहा मालिक दुआ पुरानी जरूर थी मगर सुन ली तूने। आरिफ जब गवर्नर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? अब वो सारे के सारे तैयार हो गए। भारत के स्टेट से ज्यादा गवर्नर के कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं।